हमारी पार्टी एकजुट है। आदरणीय वसुंधरा जी से लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से लेकर संगठन के सभी आम कार्यकर्ता भी और हमारे सांसद दुष्यंत सिंह जी से लेकर के और सभी छोटे से छोटे स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है सभी एकमुखी होकर के काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है उस पर कई मुकदमे, खुद जमानत पर है। यही नहीं, आपराधिक छवि भी बनी है उनकी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। उनकी पत्नी का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। यानी मैं सोचता हूँ कि केवल सत्ता पाने की लालसा से जो राजनीति में है उसको जनता न करेगी, सेवक को ही आशीर्वाद मिलेगा। मैं मदन राठौड़ जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जब भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में उतरी थी तो क्या उस समय यह देखा गया था कि कौन व्यक्ति आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने 65 से 70 ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है, और एक आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, किसी पर 14 आपराधिक मामले दर्ज है, मुकदमे दर्ज है, किसी पर 12, किसी पर 10, किसी पर 8, किसी पर 7, किसी पर 6, किसी पर 5, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 1। ऐसे मुकदमे दर्ज लोगों को जो अपराध की श्रृंखला में श्रेणी में खड़े हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से नवाजा और इनमें से आधे से ज्यादा विधायक जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायकों में से 35 से 40 विधायकों ने एफिडेविट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि हम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुद्धिकरण की बात कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, जो अपराधियों से लिप्त है, जिनके विधायक अपराधी हैं, मंत्री अपराधी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मदन राठौड़ जी से, क्या मदन दिलावर जी के ऊपर सारे केस खत्म हो गए? जो भी शिक्षा मंत्री हैं, 14 केस चल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडल जी की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी के ऊपर केस दर्ज है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर केस दर्ज है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया भजनलाल जी के ऊपर केस दर्ज है। तो ये शुद्धिकरण की बात कर कैसे लेते हैं? ये बोल कैसे देते हैं? क्या कुछ शर्म इनमें भारतीय जनता पार्टी में बची नहीं है कि अपनी अंतर आत्मा में भी ये झांक कर देखें? ये बात कर रहे हैं शुद्धिकरण की और अपराधियों से युक्त भारतीय जनता पार्टी है। हम राजस्थान के लिए चलिए केंद्र की बात कर लेते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ जितने सांसद हैं उनमें से आधे से ज्यादा 30% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हत्या के, लूट के, फिरौती के, अपहरण के। अब आप बताइए, राजस्थान से लेकर केंद्र तक, फिर केंद्र से लौट चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लौट चलिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लौट चलिए छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से लौट चलिए वापस राजस्थान में। तो ऐसे अपराध की श्रृंखला बनाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपने राजनीति में शुद्धिकरण की पहल की है? आपने राजनीति में शुद्धिकरण की पहल नहीं की है, अपराधीकरण की पहल की है। पहले अपना मन शुद्ध कीजिए, फिर दूसरों को प्रवचन दीजिए। आज राजस्थान में 80,000 से भी ज्यादा वारंटी, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से 80,000 वारंटी यहां शरण ले रहे हैं। तो यह आपराधिक राज नहीं है तो और क्या है? यह माफिया राज नहीं है तो और क्या है? यह गुंडा राज नहीं तो और क्या है? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? अब इसे हम क्या कहेंगे? पहले अपना मन शुद्ध कीजिए, फिर दूसरों के शुद्धिकरण की बात कीजिए। अपराधियों को टिकट देना बंद कीजिए और जो अपराधी हैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटाइए, फिर शुद्धिकरण की बात कीजिए। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो। जनता के हितों के लिए काम किया है और कांग्रेस के मन में हमेशा जन भावना रही है। कांग्रेस का एक एक प्रत्याशी हो, कांग्रेस का कोई विधायक हो या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हो, सबने जनता की भलाई के लिए काम किया है और आज भी कांग्रेस जनता की भलाई के लिए ही लड़ रही है। तो पहले मदन राठौड़ जी अपना मन साफ कीजिए, अपनी पार्टी में से अपराधियों की श्रृंखला को हटाइए, श्रेणी को अलग कीजिए, उसके बाद में राजस्थान की जनता से आंख मिलाकर बात